आपने कांवड़ यात्रा के बारे में तो सुना ही होगा। हर साल लाखों लोग नंगे पांव सिर पर गंगा जल उठाकर शिव के दर्शन के लिए चलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन कोई देवी खुद कांवड़ उठाए तो क्या होगा? ये कोई कल्पना नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जब मां पार्वती ने स्वयं शिव के लिए कांवड़ उठाई थी, एक देवी जो खुद भक्त बन गईं। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये कथा आपको सिर्फ सुनाई नहीं जाएगी, ये आपको भीतर से छू जाएगी। श्रावण मास का पहला दिन था। धरती पर चारों ओर भक्ति का माहौल था। गांव-गांव से शिव भक्त कांवड़ लेकर चल पड़े थे। कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई नेपाल से, सभी की मंजिल एक ही, कांवड़ लेकर गंगा जल से शिव को अभिषेक करना। बोल बम, हर हर महादेव की गूंज जैसे पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी। इधर कैलाश पर्वत पर मां पार्वती ने यह दृश्य ध्यान में देखा। उनका हृदय एक अद्भुत भाव से भर उठा। शिवजी ध्यान मग्न थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक विशेष तेज, एक अलौकिक प्रसन्नता झलक रही थी। मां पार्वती मुस्कुराईं और धीरे से बोली, प्रभु, आज आपके चेहरे पर कुछ विशेष है। यह तेज, यह आंतरिक उल्लास, इसका कारण क्या है? शिव ने आंखें खोली, मंद मुस्कान के साथ बोले, पार्वती, मेरे भक्त, वो इस श्रावण मास में सैकड़ों मील पैदल चलते हैं, गंगा से जल भरकर लाते हैं और फिर मेरे लिंग को अभिषेक करते हैं। उनके प्रेम, उनके त्याग, उनके श्रम में जो भाव है, वही मेरी सच्ची पूजा है। मां पार्वती कुछ पल शांत रहीं, फिर भावुक होकर बोली, क्या मेरे अंदर भी वही प्रेम नहीं है? क्या मैं आपकी अर्धांगिनी होते हुए भी आपके लिए एक भक्त की तरह समर्पण नहीं दिखा सकती? शिव गंभीर हुए, तुम आदिशक्ति हो, जगत जननी हो। तुम्हें मेरे लिए कांवड़ उठाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे बिना तो मैं स्वयं अपूर्ण हूं। पर मां पार्वती ने विनम्रता पूर्वक कहा, ठीक है, मैं शक्ति हूं, पर आज मैं शक्ति नहीं, एक भक्त बनना चाहती हूं, जिसने अपने स्वामी के लिए अपने अहंकार, अपने पद, अपने अधिकार सब छोड़ दिए हैं। शिव मौन हो गए। उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया। मां पार्वती ने सादा वस्त्र धारण किया, अपने गहने और राजसी स्वरूप त्याग दिए। नंगे पांव, शांत मन और दृढ़ संकल्प के साथ वो कैलाश से निकली गंगोत्री की ओर। उनके साथ कोई सेवक नहीं, कोई छाया नहीं, सिर्फ उनका प्रेम और समर्पण। गंगोत्री पहुंचकर उन्होंने अपनी दोनों कांवड़ों में पवित्र गंगा जल भरा। आकाश से बादल बरस पड़े, जैसे देवता भी मां के इस अद्भुत संकल्प को देख भाव विभोर हो उठे हों। जंगलों से होकर, कांटों से गुजरकर, कभी कीचड़, कभी पत्थर, मां चलती रहीं। कोई उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने अपना तेज छुपा लिया था। कई जगहों पर भूखी रहीं, कई बार पांव में छाले पड़े, पर कोई शिकायत नहीं। वो सिर्फ एक मंत्र जपती रहीं, हर हर महादेव। मां का समर्पण, शिव का आशीर्वाद। कई दिनों की यात्रा के बाद मां कैलाश लौटी। शिव ध्यान में थे। पार्वती ने शिवलिंग के सामने कांवड़ रखी और हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं आज आपकी अर्धांगिनी नहीं, एक भक्त के रूप में यह जल अर्पित करती हूं। मेरे प्रेम को स्वीकार करें। शिव की आंखें खुली। उन्होंने पार्वती की ओर देखा। एक क्षण को वो मौन रह गए। फिर उन्होंने आगे बढ़कर पार्वती को गले लगा लिया। उनकी आंखों में भी आंसू थे। हे पार्वती, शिव बोले, तुम्हारे इस प्रेम के आगे तो त्रिलोक भी झुक जाए। आज तुमने मुझे वो भक्ति दिखाई जिसमें न अधिकार है, न अपेक्षा, केवल समर्पण है। जब देवी स्वयं कांवड़ उठाकर अपने स्वामी के लिए भक्ति का मार्ग अपनाती है, तो वो एक आदर्श स्थापित करती है कि भक्ति केवल पूजा नहीं है, बल्कि वह प्रेम है जिसमें हम अपना स्व मिटा देते हैं। और यह भी कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि उस हर मन में वास करते हैं जो उनके लिए निस्वार्थ प्रेम करता है। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे जरूर उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस समय भक्ति, प्रेम या समर्पण की राह पर हैं। क्योंकि मां पार्वती ने हमें यही सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए शक्ति नहीं, समर्पण चाहिए। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए, हर हर महादेव, जय मां पार्वती, ताकि हमें भी पता चले कि आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हैं।
फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही दिव्य कथा में, जहां कथा सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।